शहर में अवैध रूप से बिक रही विदेशी और ई सिगरेट के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। शहर में 5 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान सीएम ने अवैध रूप से बिक रही ई सिगरेट और विदेशी सिगरेट बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। खबर झज्जर से है, जहां द रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। बता दें कि हड़ताल के तीसरे दिन एसोसिएशन की तरफ से कनीना उपमंडल पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदेश भर में पटवारी अपनी वेतन विसंगतियों को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर द रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने 3 दिन की हड़ताल शुरू की थी। हमारा सांकेतिक धरने का राज्य जिला कार्यकारिणी के आह्वान पर 3य दिन है और यह हमारा कार्यक्रम पूर्व कार्यक्रम अनुसार 3 दिन के लिए निर्धारित था, जो आज 3:30 बजे राज्य कार्यकारिणी की ओर से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे इसके बारे में सूचना मिलेगी आपको जानकारी दी। अभी कोई प्रशासन से कोई बातचीत हो या सरकार से किसी? अभी तक जिला स्तर पर किसी प्रकार की प्रशासन या सरकार की ओर से कोई निमंत्रण या प्रस्ताव नहीं प्राप्त। और आपसे अनुरोध झज्जर में बेखौफ चोरों ने एक ही रात में 9 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। चोरों ने दुकानों के गल्ले में रखे हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया और बड़ी ही आसानी से रफूचक्कर हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से चोर ने कुछ ही मिनटों में दुकानों के शटर के लोहे की रोड की मदद से तोड़ दिया और अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदातें झज्जर के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित दुकानों में की गई। जैसे आज हमें पता लगा कि दुकानों के 8 और फिर एक दुकान का और भी मामला आया है। 9 दुकानों में चोरी हुई है, ताले टूटे हुए हैं। लेकिन इस एकदम इतनी ज्यादा चोरी होने पर व्यापारियों में भयंकर होश है और ये सारी हमें तहकीकात करनी पड़ेगी कि रात को पुलिस गश्त थी कि नहीं, चौकीदार वहां पर ड्यूटी में था कि नहीं, और इस तरह की वारदात भविष्य में ना हो। हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि ठोस कदम उठाए जाएं। रात को यदि राइडर की कमी है तो राइडर घूमे, पुलिस की जीपें घूमनी चाहिए। तो इस बारे में व्यापारियों को बेहद रोष है। अंबाला में पिछले लगभग 2 दिनों से अपनी मांगों को लेकर पटवारी और कानून को हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके पे ग्रेड को बढ़ाया जाए। बता दें कि हड़ताल के चलते पटवार खानों पर ताले लटके दिखाई दे रहे हैं। वहीं पटवारियों की हड़ताल का असर सीधा आम जनता पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते आम लोगों को अपना काम करवाने के लिए इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं। जो हमारी बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, हम 34,500 का पे ग्रेड के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर सेम क्वालिफिकेशन के अंदर ज्यादा पे ग्रेड ले रहे हैं हमारे से। मतलब ट्रेनिंग भी उनकी कम है, 1.5 साल की ट्रेनिंग हमारी होती है, उनकी 1 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग को होता है, और ग्रेजुएशन हमारी है, ग्रेजुएशन उनकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो ज्यादा पे ग्रेड पे काम कर रहे हैं, हम कम पे कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के हमने ये पे ग्रेड प्रोडक्शन के लिए कार्य बहिष्कार किया है 3 दिन का ना, 26, 27, 28। उसके लिए राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी आदेश होंगे, अगर यही इसी को हड़ताल के रूप में आगे बढ़ाएंगे तो हम वो जो भी डिसाइड करेंगे वो कब फॉलो किया जाएगा उसको ना सफल। और मैं 4-5 दिन बरान हो रहा हूँ, यहाँ आता है जाता हूँ, यहाँ मेरी सुनाई हो रही, रोज मैं इंतकाल करवाने के लिए कागज गेड़े मारता हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ परेशान हो रहा।
तो ये क्या बहुत ठीक नहीं पता है। गौर सरकारी बंदे तनख्वाह ले रहे, नौकरी ले रहे, अपने घर बैठे सारे ना। कोई मैं गेड़े मार रहा यहाँ हैरान हो रहा, मैं बरान हो रहा, बहुत बूढ़ा आदमी है जी, चला जनता नहीं है। बोल दो कि 3 दिन से लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी। हाँ, 3 दिन हुए ये बंदे हैं जो सरकारी पटवारी धरने पर बैठे, सरकार उनकी मांगा पूरी करे। मेरा नाम दलेर कौर है, मैं बलदेव नगर से आई हूँ। कहाँ पे आए, क्या काम था? यहाँ पटवारी से काम था, मैंने लोन लेना है तो उन्होंने बोला पटवारी से ले आओ, तो इधर ताले लगे हुए हैं। तो अब क्या हो गया, हमें लोन भी जरूर चाहिए, पैसा चाहिए। हम तो लेट हो रहे हैं। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में लोग कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं। पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों पर हो रहा है। सरकार की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। तो वहीं रैन बसेरे का जब जायजा लिया गया और देखा कि वहां पर रैन बसेरा स्टाफ की तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई और क्या इस व्यवस्था से यहाँ आने वाले खुश हैं या नहीं। बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत सही तरीका है जी। आज बताया जी आपने भी मास्क जरूरी है, तो मास्क बगैर नहीं आना। आज तो हमारे पास गलती क्यों, आगे हमारे तो पता नहीं था जी, तो आपने बोलिया आगे वास्ता बिल्कुल पक्का रखांगे, मास्क जरूर लेवांगे जी जब भी आना हमारा जी। और यहाँ की सफाई व्यवस्था, सफाई तो बहुत अच्छे तरीके से है जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से सफाई हुई, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही सफाई का इंतजाम बहुत। कंबल दिया गया है, साफ सफाई बढ़िया है, अच्छे बढ़िया तरीके, व्यवहार अच्छा है यहाँ का स्टाफ का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सभी लोग हमारे साथ में आके सभी लोग लेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ की व्यवस्था से। आप खुश हो? जी बिल्कुल खुश हैं यहाँ की व्यवस्था से। हाँ, यहाँ के स्टाफ ने कोरोना गाइडलाइन बताई हमें, लेकिन हम मास्क नहीं लेके आ पाए, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पैसेंजर जो आता है, यात्री जो ठहराव के लिए है, गद्दा कंबल सुविधा दी जाती है और शाम को 6 बजे एंट्री शुरू होती है, सुबह 6:30 बजे तक खाली करना होता है इसको। और यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था भी है, नहाने के लिए, बाथरूम में सब कुछ है, फुली मेंटेन। मतलब हमारा रैन बसेरा, ऐसी बात नहीं है। अंबाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी कट के पास बड़ा हादसा हो गया। सीआईएसएफ में तैनात पति पत्नी दोनों ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में सीआईएसएफ में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि पति को मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी स्कूटी पर सवार होकर यूपी के शामली से चंडीगढ़ ड्यूटी पर जा रहे थे और अंबाला में हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल अपने पति के साथ छुट्टियों के बाद वापस चंडीगढ़ ड्यूटी पर जा रही थी, तभी फ्लाईओवर पर पीछे से तेजी से आ रहे ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। महिला को जब अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। हम घर से आ रहे थे छुट्टी से, 10 दिन की छुट्टी गए थे हम। सीएसएफ पे जॉब करते थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो घर से आ रहे थे तो पीछे फ्लाईओवर पे, बड़ा फ्लाईओवर पे किसी कैंटर ने या ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मारी। मेरी वाइफ उसकी चपेट में आ गई, मैं दूसरी साइड में गिर गया और ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पे डेथ हो गई। 2:30 बजे के करीब ना एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्टिवा पे आ रहे थे शामली से और चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे, और इसके ऊपर इनका ना को ट्रक वाला पता लगा कि एक्सीडेंट करके गया और हम हॉस्पिटल में गए थे, रुका ले लिया, लेकिन स्टेटमेंट अभी उनके वारसन के आने पे ही दर्ज की जाएगी। और ये लोग शामली यूपी से चंडीगढ़ जा रहे थे। अंबाला फ्लाईओवर में एक एक्सीडेंट हुआ था और हमारे पास बॉडी 2-2:30 बजे के आसपास आई थी, जो कि ब्रॉड डेड थी, और अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडी को शिफ्ट करा दिया।
यमुनानगर से गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामला बुढ़िया थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल से घर लौट रहे 10वीं के छात्र पर कार सवार युवकों ने लाठी की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। छात्र के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घायल छात्र का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। पहले भी बदमाशी में रहा वो लड़का ना, उसने बूढ़े में गोली भी चलाई। अभी पीछे केस हुआ था उसका, गोली चलाई थी उसने सरेआम। दिग्विजय राणा है उसका नाम। इस बच्चे को क्यों मारा क्या? ये तो अब बच्चे ही बताएंगे। अब या तो बच्चा बतावेगा जी, वो बतावेगा। दोस्त बताएंगे। पहले कार से टक्कर मार के गिराया इनको। कार का नंबर है हमारे पास, कार की फुटेज है। और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 2 घंटे हो गए। कंप्लेंट कर दी, 112 पे कॉल भी कर दी, कोई नहीं आया जी अब तक भी। पिता ने बताया कि मेरा लड़का स्कूल में गया था और जब उसकी छुट्टी हुई तो कार आई एक, उसमें थे 4 लड़के होते जिनके हाथ में सरिये और डंडे थे। उन्होंने एकदम अचानक से इस पर हमला करके चोटें मारी है। गाड़ी का नंबर है HR02AH 1595। तो इसकी तलाश करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कितने लड़के बताए? 4-5 लड़के हैं, लेकिन जो ड्राइवर था वो ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बताया गया। लेकिन 4 लड़के उतरे थे, चारों ने इसको चोटें मारी। मेरा लड़का ना स्कूल से आ रहा था जी 2:30 बजे। बाहर 4 लड़कों ने गिरा और उसके साथ उसके परिवार करा राड से, और पता नहीं और किसकी चीज से मारा। उसकी एक टांग तोड़ दी और एक बाजू, बिल्कुल अलग है टांग तो, और बाजू वो पूरे में सोजा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर रोक लगाने की कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल चोरी की कई वारदातों का खुलासा हुआ है। साथ ही चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बाइक चोरी के 3 आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में अमित कुमार, साहिल और विकास को रावलखेड़ी थाना शाहबाद को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए हमारी CIA 2 की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम साहिल, अमित और विकास हैं, जो शाहबाद क्षेत्र के रावलखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। और इन तीनों के कब्जे से हमने 5 मोटरसाइकिल चोरी शुदा बरामद की हैं। जो ये मोटरसाइकिलें शाहबाद, बबैन और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थाने क्षेत्र से चोरी हुई थी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इन 5 मोटरसाइकिलों में इन्होंने 2 मोटरसाइकिलों को बल्कि खोल के रखा हुआ था ताकि वो किसी न किसी को बेच सकें। तो हमारी टीम ने 5 मोटरसाइकिलें इन तीनों आरोपियों से बरामद की हैं। हरियाणा के यमुनानगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। थाना बुढ़िया क्षेत्र के एक स्कूल के बाहर जैसे ही 10वीं कक्षा का छात्र आया, उस पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया। वैसे युवक नीचे गिरा। उसके बाद कार से निकले युवकों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, लेकिन आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। सारी तस्वीर वहां लगे CCTV में कैद हो गई। घटना के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने बुढ़िया इलाके में जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 1 घंटे बाद DGP राजीव मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए DSP राजीव ने कहा कि पुलिस ने 26 दिसंबर को ही घटना वाले दिन मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में CCTV भी कब्जे में ले ली गई है और आगे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। में 26 तारीख की घटना है। एक मारपीट का इंसिडेंट सामने आया है। उसमें FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में दर्ज है। इसमें आज परिवार वाले मिले हैं। परिवार वालों के 2-3 इसमें जो तफ्तीश से संबंधित इश्यूज थे, जैसे एक तो मेडिकल ओपिनियन और एक इसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं।
इस संबंध में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ये FIR इसमें और उसी दिन रजिस्टर हो गई थी, तब से लगातार थाना बुढ़िया की एक टीम है और CIA 2 को स्पेशली हमने इस काम के लिए डेडिकेट किया था कि वो भी लगातार रेड कर रही है। इसमें कितनी बेदर्दी से जा रखी राड है। एक लड़के ने पकड़ लिया। क्यों मारा उन्होंने तेरे को? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार जगदीश सिंह झींडा पुंडरी पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे सरकार द्वारा बनाई गई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि हरियाणा के सिख बनाई गई कमेटी से संतुष्ट नहीं है। और हरियाणा के सिखों का कहना है कि जिन सिखों ने हरियाणा में सिखों की कमेटी बनाने के लिए संघर्ष किया है, उन्हें भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी स्थान दे। उनका कहना है कि सरकार अगर चाहे तो हरियाणा में रह रहे सिखों से जनमत कराकर उनके द्वारा दिए गए सिखों की कमेटी बनाए ताकि सभी हरियाणा के सभी सिख इससे संतुष्ट हो सकें। नूह की तावड़ू तहसील कार्यालय में मंगलवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 17 कर्मचारियों और अधिकारियों में से 11 गैरहाजिर मिले। मंगलवार को तहसील परिसर में सीएम उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया था। टीम को छापेमारी के दौरान कई अन्य खामियां भी मिली। उड़नदस्ता टीम ने एक रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। सीएम फ्लाइंग के DSP राजेश चेची ने बताया कि गुप्त शिकायतें आ रही थी कि तावड़ू तहसील कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने से उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। आमजन की शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए उड़नदस्ता टीम ने ये छापेमारी की। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तावड़ू तहसील में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं समय पर नहीं आते, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसके आधार पे आज सुबह 9:10 पे जब औचक निरीक्षण वहाँ किया गया टीम के द्वारा, तो वहाँ पे सिर्फ चौकीदार एक एब्सेंट मिले। 9:35 के ऊपर नायब तहसीलदार साहब आए, उसके बाद 9:45 पे एक और अधिकारी, और लास्ट में 11 बजे तक लगभग 11 लोग थे जो आए नहीं। कुछ कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को ऊपर भेजी जाएगी ताकि नियमानुसार कार्रवाई हो और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार समय समय पर अन्य ऑफिस कार्यालय भी चेक किए जा सकते हैं। खबर भिवानी से है, जहां रैन बसेरों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जहां एक ही समय 40 से 50 राहगीर आश्रय पाकर अपने को ठंड से बचाते हुए रात गुजार सके, वहीं इन दिनों अब रात का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। तब कपा देने वाली ठंड जानलेवा साबित हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों में जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों के माध्यम से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। में हमारे नगर परिषद भिवानी ने काफी सालों से ये रैन बसेरा लगाया हुआ है। इस बार तो हमारी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कमेटी में नया बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें 20-25 बेड लगे हुए हैं, और ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक होने की वजह से हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, और आपके मीडियम के माध्यम से हमने पहले भी लोगों को अगवा किया। और 1-2 बार मैं यहाँ पहले भी रुका हूँ, वार सवेर हो जाए जब इधर उधर भिवानी कोई कारीगर यहाँ तो हमारे गाँव का साधन नहीं मिले तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ कई बार। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। और हरियाणा में मैंने ऐसा रैन बसेरा पहली बार देखा है, क्योंकि कई रैन बसेरे कई बताते थे लोग रैन बसेरा में क्या क्या है, लेकिन मैंने ये भी नहीं पता था कि यहाँ ये रैन बसेरा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
भिवानी की राजकीय आईटीआई में बुधवार को विभिन्न ट्रेड से आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में करीब 75 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। मेले में पहुंची कंपनी ने युवाओं का साक्षात्कार किया और ट्रेड के हिसाब से योग्य उम्मीदवार को प्लेसमेंट के लिए चुना। इस रोजगार मेले में 10वीं से बीटेक तक के पास आउट युवा भाग लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि कंपनी को 50 वैकेंसी की जरूरत है। इंटरव्यू के लिए पहुंचे युवाओं का कहना है कि आईटीआई पास आउट को जॉब के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर कंपनी आकर योग्यता के अनुसार प्लेसमेंट देती है।